450 साल से मेरा राम एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी में बैठा हुआ था। सारा हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक जो है, असत्य के ऊपर सत्य का जो विजय जिसे कहा जाता है, ऐसे प्रभु रामचंद्र 450 साल से यह हिंदू समाज के लिए एक दुखद घटना थी। मुझे याद है 1990 के आसपास में जब हम लोग रोड पे चलते थे और जय श्री राम का नारा लगाते थे, उस समय लोग हमें हंसते थे। हम लोग मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। तो लोग बोलते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे हमें बोल रहे थे। मुझे याद है कि लास्ट 30-35 साल से मैं विष्णु गोष्ठी से जुड़ा हुआ हूँ। जब जब कार सेवा हुई तब मैं गया हूँ। जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई तभी भी मैं गया था। जब दावरी ढांचा ध्वस्त हुआ उस समय भी मैं गया था। दिल्ली में हमने जब भी कोई भी कार्यक्रम किया हम दिल्ली में भी गए थे, और मुंबई में जो भी कार्यक्रम होता सभी में मैं सहभागी होता था। ये मेरा सौभाग्य रहा, और हमारा सबका सौभाग्य ये रहा कि 450 साल अभी जो भी हिंदू समाज है वो देख रहा है कि छोटे से झुपड़ी से आज भव्य राम मंदिर में प्रभु रामचंद्र विराजमान हो रहे। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बाकी आप 1 लाख लड्डू वितरण करने वाले हैं, जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे याद है जब खनन विधि हुई उस समय हमें इतना आनंद था, हमने तय किया कि लोगों से दान पुण्य लेके 51,000 लड्डू बांटेंगे। हमने उस समय 51,000 लड्डू बांटे, जो भी झोपड़ियों में दहीसर, बोरेवली, कांदीवली, मलाड, भाईंदर, मीरा और सारी जगह हमने लड्डू बांटे, क्योंकि लोगों को खुशी व्यक्त होनी चाहिए, मुंह मीठा होना चाहिए। बांटे इस बार हमने किया, रामलला अभी विराजमान हो रहे भव्य मंदिर में, तो हमने भव्य कार्यक्रम करना चाहिए। तो हमने तय किया 1 लाख लड्डू हमने बनाए, और 1 लाख लड्डू में से 51,000 लड्डू हम फ्री बांटेंगे, और उसके बाद में जो 50,000 बचेंगे उसमें भी हमने स्कीम बनाई कि 1 लाख का 1 किलो लड्डू जो लेना है कि उसको हम आधा किलो लड्डू फ्री देंगे। तो और मतलब 50,000 में से 25,000 और फ्री हमारे बटेंगे, तो सब 1 लाख में से 75,000 लड्डू हम फ्री बांटेंगे, क्योंकि हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मेरे रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। देश की जनता को क्या मैसेज देंगे अयोध्या राम मंदिर को लेकर? देश की जनता को हम क्या मैसेज देंगे? सभी के राम है, हमारे न केवल राम थोड़े, सभी के राम है। जितने सनातनी है या इस पृथ्वी पे जो भी है, जो मानने वाले हैं, पुनर्जन्म मानने वाले हैं, ये सभी के राम राम है। तो यह राम सबके है, यही हम सबने मिल के राम का उत्सव मनाना चाहिए। बहुत नेक काम कर रहे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके। हमारे रमेश भाई काफी सालों से, मुझे याद है कि 32 सालों से जब अडवाणी जी की यात्रा यहाँ बुधली में आई थी, तब से वो काम लगातार हिंदू के लिए, विश्व हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। और हम सभी को खूब आनंद है कि 22 तारीख को ये जो राम मंदिर बन रहा है उसमें हम सब लोग सहभागी हो गए और हमारा जन्म सफल हो गया, मैं तो समझता हूँ। प्रवीण जी, क्या संदेश देंगे रमेश भाई का जो है पुण्य कार्य चल रहा है? बहुत अच्छा लगा जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठान तय हुआ तारीख डेट, और जब वो कार्यक्रम बन के यहाँ आया, और पूरे भारतवर्ष में 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक जो निमंत्रण घर घर जाके देना था, जो संघ ने तय किया था, तो इस बार संघ ने कहा था कि हम पिछले बार जब मंदिर का निधि संकलन करने के लिए घर घर गए थे, तो इस बार हमने कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, उनसे निमंत्रण देने गए थे। उनसे ये कहने गए थे कि 22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान होगा, तो इस अक्षत को आप अपने घर के मंदिर में डालिए, और उस दिन धूमधाम से इस बार 2024 में एक दूसरा दिवाली मनाइए, शाम को मिठाइयाँ बांटिए, फटाखा फोड़िए। और मुझे बड़ी खुशी की बात तो ये है ही, उससे भी एक जानकारी आपको देता हूँ। राम जी की जो पत्नी सीता जी हैं, जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है, उस जिला से मैं हूँ, और उस जिला से संदेश बोलते हैं जब शादी होने जाते हैं लड़की का, तो हमारे गांव के लोग 1-1 दौरा, 2-2 दौरा, इसे 21,000 दौरा पिछले 14 तारीख को निकला था, और 15 को सुबह अयोध्या पहुंचा, वहाँ कारसेवकपुरम में रखा गया। हमारे भाई भी गए थे उसमें, तो मुझे और आनंद है। और आने वाले समय में वहाँ भी सीता जी का भव्य मंदिर बनेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। रमेश भाई ने मेरे को आज फोन आया कि हम आज से हम उत्सव स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सरकार की तरफ से निमंत्रण आया है। तो मैं रमेश भाई, केतन भाई पंड्या, गणेश और लखन सबका आभारी हूँ कि आज उनके साथ में मेरा 40 साल से पारिवारिक संबंध है, और वो जो काम करते हैं वो हम देखते हैं। 51,000 लड्डू हर बोरीवली, दहीसर, कांदिवली स्लम में बांटने वाले,
1 लाख लड्डू बनाने वाले, 1 किलो पे 1 किलो फ्री देने वाले। तो ये मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, इतना बड़ा सौभाग्य मिला है ना।